प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 29वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती जी कहते हैं, संत जी सुनियो रे, जो कोई हंस परम, मैं पूछत हूँ पर आत्मा, मेरा भानो यही भरम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे संत जनों, जो आप में परमहंस हो, मैं उनसे परात्म के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं उनसे अपने संशयों की निवृत्ति चाहता हूँ। वैसे तो महामती श्री प्राणनाथ जी को संशय नहीं है, वे तो अखंड परम धाम की अनुभूति करने वाले महामती हैं, लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने विनम्रता की दृष्टि से किया है और वास्तव में उन्होंने यह बताया है कि परमहंस कहलाने वालों को भी परात्म के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। आगे महामती जी आगे कहते हैं, जिन जानो विवादे पूछे, मैं जिज्ञासु करूं खोज, जो लो धोखा ना मिटे, साधो तो लो न छूटे बोझ। महामती जी कहते हैं, हे साधुजनों, तुम यह मत समझ लेना कि मैं तुमसे यह प्रश्न वाद विवाद या तुमको नीचा दिखाने की दृष्टि से कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे संशयों का नाश हो और कोई भी भ्रम ना रहे, क्योंकि जब तक संशय रहित ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब वे कह रहे हैं, जब तक मन के संशय न मिट जावें, तब तक यह बोझ हल्का होने वाला नहीं है। या सत्य के जिज्ञासुओं को हम क्या राह दिखाएंगे जब तक हम स्वयं ही संशय रहित नहीं हुए हैं। आगे महामती जी कहते हैं, कोई कहे ये भरम की बाजी, जो खेलत कबूतर, तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर। महामती जी कहते हैं, यह माया का संसार वैसे ही झूठा है जैसे बाजीगर का कबूतर। कबूतर के माध्यम से खेल दिखाया जाता है, लेकिन वह कबूतर को जादूगर का ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार जीव सृष्टि भी उस अविनाशी परब्रह्म को नहीं जान पाती, जिनकी इच्छा से यह झूठा खेल बनाया गया है। महामती जी कह रहे हैं, जिस तरह से जादूगर कबूतर को प्रकट कर देता है और गायब भी कर देता है, उसी तरह से यह संसार के जीव हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमारा स्वामी कौन है, हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, हमारा जीव का अंश किसका है, यह उन्हें नहीं पता। बस वे तो खेल में प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। उन जीवों की यह बुद्धि नहीं दौड़ती कि वे अपने स्वामी की पहचान कर सकें। आगे महामती जी कहते हैं, कोई कहे ये ब्रह्म की आभा, आभा तो आपसी भासे, ए तो आभा क्यों कहिए ब्रह्म की, जो होते हैं झूठ तमाशे। महामती जी कह रहे हैं, कोई कहता है कि यह जगत उस तेजोमय ब्रह्म की आभा है। इस विषय में मेरा यह कहना है कि आभा तो तेज का ही स्वरूप होती है। इस प्रकार इस जगत को ब्रह्म रूप होना चाहिए। यदि यह संसार तेजोमय ब्रह्म की आभा के समान होता,
तो यहाँ जन्म मरण और सुख दुख का झूठा खेल क्यों होता भला। महामती जी यही कह रहे हैं कि वह सच्चित आनंद के लक्षणों वाला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ होता तो यहाँ असत्य, जड़ और झूठ क्यों होता, दुख क्यों होता, जन्म और मृत्यु के बंधन में लोग क्यों पड़ते, या यहाँ तो यह लोक भी फिर अखंड ही रहता। इसलिए महामती जी ने समझाया है हम रूहों को कि यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी सत्ता से व्याप्त है, ना कि स्वरूप से। उसका स्वरूप तो उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में अखंड आनंद की लीलाएं करता है। वह इस संसार से न्यारा है, वह इस संसार में नहीं है। महामती श्री प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, कोई कहे ये कछुए नाही, ए भी क्यों बनी आवे, जो या में ब्रह्म सत्ता न होती, तो अदखिन रहने न पावे। महामती जी कह रहे हैं, बहुत से ज्ञानी कहते हैं यह संसार तो कुछ है ही नहीं, इसे मात्र कल्पना ही समझना चाहिए। लेकिन ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है। यदि इस नश्वर जगत में ब्रह्म की सत्ता न हो तो आधे क्षण के लिए भी इसका अस्तित्व नहीं रह सकता। महामती जी समझा रहे हैं कि वास्तव में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की यहाँ सत्ता ना हो, वह सत्ता से व्याप्त ना हो, तो यह पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा यह सूर्य बिना थंब के ऐसे ही हवा में कैसे लहरा सकते हैं? कौन धारण करता है? पृथ्वी को तो शेष की फन पर स्थित पौराणिक दृष्टि से मान लिया, लेकिन उस सूर्य को, उस 13 लाख गुना बड़े सूर्य को कौन सा शेष या कौन सा सर्प संभाले हुए है? यह तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म की शक्ति की लीला है। वे ही सारे ब्रह्मांडों को संचालित करते हैं और एक पल में उत्पन्न करके पलक झपकते समय में ही लीन कर देते हैं। ऐसी उनकी महिमा है। आगे महामती जी कहते हैं, कोई कहे ये सवे ब्रह्म, तब तो अज्ञाने कछु नाही, तो खट शास्त्र हुए काहे को, मोहे ऐसी आवत मन माही। कोई कहता है कि यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म का स्वरूप है। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि ब्रह्म तो प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञान ब्रह्म। जगत में ब्रह्म रूप होने पर तो एक ही व्यक्ति को अज्ञानी नहीं होना चाहिए था। फिर वे 6 शास्त्र किसके लिए बनाए गए हैं? महामती जी कह रहे हैं कि जब ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जब वह ब्रह्म इस संसार में अपने स्वरूप से होता तो फिर दुख क्यों होता? और फिर किसके लिए यह ग्रंथ, किसको ज्ञान देने के लिए यह ग्रंथों की महिमा गाई गई है? किस लिए वेद पुराण बने हैं? किस लिए ये 6 शास्त्र बने हैं? क्योंकि जब ब्रह्म यहाँ होता तो यहाँ तो अज्ञानता होती ही नहीं। सभी ज्ञानी होते, सभी एक दूसरे से प्रेम की वार्ता कर रहे होते, सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे होते। फिर वही लीला इस संसार में भी होती जो परम धाम में होती है।
प्रेम की, इश्क की, वाहिदत की, खिलवत की। यदि ब्रह्म अपने स्वरूप से यहाँ होता तो फिर तो यह धाम ही होता। परम धाम की लीलाएं यही घटित होती। सभी एक दूसरे से प्रेम करते, सहयोग करते, सब सुकून से रहते, फिर दुख नहीं होता। फिर परम धाम किसको जाना था, फिर मुक्ति किसको पानी थी, फिर यह शास्त्र किसको पढ़ने थे, वेदों का पठन पाठन अध्ययन किसको करना था। अपने प्रियतम को पाने के लिए विरह में क्यों तड़पना था। फिर तो यही उसका अनुभव होता रहता और सभी उससे यही मिलते रहते। आगे महामती जी कहते हैं, इसलिए मुझे यह संशय होता है कि लोग इस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपस्थिति इस नश्वर संसार में कैसे मान लेते हैं। आगे महामती श्री प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, कोई कहे ये पुरख प्रकृति मिल रचियो खेल यह, तो सूरज दृष्टि क्यों रहे अंधेरी ये भी बड़ा संदेह। वे कह रहे हैं कि कोई कहता है कि पुरुष और प्रकृति के मिलने से ही यह संसार का खेल बना है, लेकिन वे कहते हैं मुझे बहुत अधिक संशय होता है कि भला कभी सूर्य के प्रकट होने पर अंधेरा रह सकता है। महामती जी कह रहे हैं कि सच्चिद आनंद ब्रह्म की प्रकृति अर्थात शक्ति यदि इस संसार में होती तो यह संसार ही सच्चिदानंदमय हो जाता, किंतु व्यवहारिक रूप में यह मायावी सृष्टि असत, जड़ और दुखमयी है। इसका मूल कारण यह है कि यहाँ सत, रज, तम वाली जड़ प्रकृति ही है। उस अखंड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्रकृति या शक्ति तो उस अखंड योग माया में निहित है। यहाँ तो काल माया की शक्ति ही लीला करती है और सभी मनुष्यों के हृदय में वास करके यह काल माया अपने प्रपंच को फैलाती है और इस झूठमय संसार में सभी की बुद्धि को केंद्रित करती है। आगे महामती जी कहते हैं कि तारतम्य ज्ञान के न होने से यह भ्रांतियां बड़े बड़े साधु महात्माओं और परमहंस कहलाने वालों में बनी ही रहती हैं। इसलिए वे कहते हैं तारतम्य वाणी का अध्ययन करना चाहिए। आगे महामती जी कहते हैं, कोई कहे ये सवे सुपना न्यारा खावंद है, और ये तो सुपना जब उड़ गया तब खावंद है किस ठौर। वे कह रहे हैं, किसी का कथन है कि संपूर्ण जगत स्वप्नवत है, पर ब्रह्म तो इससे परे है। मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि जब यह स्वप्नमय जगत महाप्रलय में लीन हो जाएगा या विनाश को प्राप्त हो जाएगा, तो वह सबका खावंद परमात्मा, सबकी आत्मा का स्वामी का स्वरूप कहाँ होगा। यह तो बिना तारतम्य ज्ञान के कोई जान ही नहीं सकता। ना तो इस प्रश्न का उत्तर किसी ने आज तक दिया है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महाप्रलय के बाद कहाँ रहता है। बड़े बड़े भागवतकारों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों परमहंसों ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अर्थात महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं इन साधु संतों से
यह जिज्ञासा रखता हूँ कि कोई मुझे इस बारे में बताए। हालांकि उन्हें तो सब पता है, लेकिन वे संशयात्मक ज्ञान से उन्हें हटाना चाहते हैं, और वे तो वास्तव में जगाने के लिए ही संसार में आए हैं और संशय रहित ज्ञान प्रकट करके उस अखंड परम धाम की पहचान सबको करा रहे हैं। उस आत्मा के स्वामी, उस प्राणनाथ की पहचान कराकर ही वे संशयों से सबको दूर करना चाहते हैं। आगे महामती जी कहते हैं, ऊपर तले माहे वाहिर, दसों दिशा सब माया, खट प्रमाण थे ब्रह्म रहित, सो क्यों कर दृष्टाया। महामती जी कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर बाहर और ऊपर नीचे दसों दिशाओं में माया का ही विस्तार है, जो ब्रह्म 6 प्रमाणों प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिहासिक और अर्थपति से परे है। उसका वर्णन, निरूपण कैसे किया जा सकता है। महामती जी कह रहे हैं कि ब्रह्म 6 प्रमाण, ब्रह्म के विषय में यह 6 प्रमाण दिए गए हैं, लेकिन ब्रह्म तो इनसे भी परे है। भला इन प्रमाणों से उस ब्रह्म का निरूपण कैसे किया जा सकता है, कैसे दर्शाया जा सकता है कि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसा है, क्योंकि दसों दिशाओं में माया ही लीला कर रही है। हर प्राणी के हृदय पे बैठ के माया का अंधकार फैला हुआ है और वही अपने स्वरूप से लीला कर रही है। आगे महामती जी कहते हैं, कोई कहे अद्वैत के कारण, द्वैत खोजी पर अद्वैत शब्द जो बोलिए, तो सिर पड़े उतर। कोई कहता है कि उस अद्वैत ब्रह्म को पाने के लिए तो द्वैत में बारंबार खोज की जाती है। ब्रह्म तो शब्दातीत है, इसलिए अद्वैत शब्द के उच्चारण मात्र से ही धड़ से सिर अलग हो जाएगा। महामती जी कह रहे हैं, वास्तव में इस द्वैत के संसार में यदि वह अद्वैत धाम का स्वामी आ जाए तो इस ब्रह्मांड के अणु भी नहीं बचेंगे, क्योंकि काल आवत कहूं ब्रह्म भवन में, ब्रह्म के भवन में काल नहीं जा सकता। और इस कालमयी, इस छलमयी, मायामयी संसार में, झूठ में, असत्य जड़ के ब्रह्मांड में वह ब्रह्म नहीं आ सकता। वह जब भी आया है अपने जोश से ही आया है, अपनी शक्ति से आया है। अगर ब्रह्म का स्वरूप पूर्ण रूप से यहाँ आ जाए, या उनकी रूहों की परात्म यहाँ आ जाए, तो वास्तव में इस संसार का अणु भी नहीं बचेगा। सब महाप्रलय हो जाएगा। महामती जी कहते हैं, लेकिन जो साधु संत हैं, जो ज्ञानी हैं, वे तो ब्रह्म को इसी संसार में मानते हैं। आगे महामती जी कहते हैं, उस अद्वैत परम धाम की लीलाएं अलग हैं, और इस द्वैतमयी संसार में तो सुख दुख, सत्य झूठ आदि लीलाएं चलती रहती हैं, लेकिन वहां तो परमात्मा के सच्चित आनंदमयी लीलाएं, प्रेम की, आनंद की, इश्क की, वहदत की, खिलवत की लीलाएं चलती ही रहती हैं। वे अद्वैतमयी लीलाएं और कहीं नहीं हो सकती हैं, किसी ब्रह्मांड में संभव नहीं है, क्योंकि
यह संसार तो वास्तव में जड़ ही है, स्वाप्निक है। यहाँ हर चीज परिवर्तनशील है, कोई भी वस्तु एक जैसी नहीं रह सकती। दिन और रात्रि के समान यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। आगे महामती जी कहती हैं, कोई कहे अद्वैत के आड़े, सब द्वैते का विस्तार। छोड़ द्वैत आगे वचन, किने ना कियो निर्धार। महामती जी कह रहे हैं, किसी का कहना है कि अद्वैत ब्रह्म की ओट में ही इस द्वैत जीव और जगत का विस्तार है। इस जगत के अंदर ब्रह्म की सत्ता का अनुभव करने वाले ज्ञानी जनों ने इसके परे विराजमान अखंड स्वरूप के विषय में कुछ कहा ही नहीं। अद्वैत ब्रह्म की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से द्वैत मंडल का विस्तार होता है। उसका स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण और फिर सृष्टि संचालक त्रिगुणों का विस्तार होता है। अद्वैत की ओट में द्वैत के विस्तार का यही तात्पर्य है। महामती जी आगे कहते हैं, भौम कसात कहीं वशिष्ठ, तामे पंचमी केवल विदेही। छठी को शब्द नानक से, तो सातवीं दृढ़ क्यों होई। महामती जी कहते हैं, वेदांत के युग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में 119, 5 और 15 में आध्यात्म की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 5वीं कैवल्य की अवस्था, विदेहावस्था। जब छठी अवस्था को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो भला 7वीं अवस्था के अनुभव को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। आगे महामती जी कह रहे हैं, पार बचन कहे कौन दूजा, सर्वज्ञन को सब सूझे। ए संशय भानो आत्म के, ज्यों परात्म बूझे। हे संत जनों, भला आपके सिवाय निराकार के परे का ज्ञान कौन दे सकता है। महामती जी उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं, जो वेदों को पढ़ने वाले हैं, जो 6 शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों की वाणी को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, परमहंस कहलाते हैं, तो वे उनसे कह रहे हैं कि आप लोग ही उस निराकार से परे का ज्ञान नहीं दोगे, तो फिर भला कौन देगा। आगे महामती जी कहते हैं, आप तो सर्वथा ब्रह्म को जानकर सर्वज्ञ हो गए हैं, आपको तो सब कुछ मालूम ही है। आपसे निवेदन है कि आप मेरे संशयों को मिटाइए, ताकि मेरी आत्मा अपने मूल स्वरूप परात्म की पहचान कर सके। महामती जी कह रहे हैं, विनम्रता पूर्वक वे स्वयं को ज्ञानी नहीं कह रहे हैं, वे उनके द्वारा ही यह संशय रहित ज्ञान चाहते हैं, और फिर वे उस ज्ञान को प्रकट भी करना चाहते हैं। इसलिए वे कह रहे हैं कि आप सबको तो यह संशय रहित ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समाज को कौन जगाएगा। फिर जब ग्रंथों के अध्ययन करने वाले न जगाएंगे, तो फिर संसार के लोगों को तो कोई जगा ही नहीं सकता। इसलिए वे उनका संशय मिटाना चाहते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय में एक भी ऐसा संशय नहीं है जो वे अज्ञान में स्वयं को डूबे हुए कहते हैं, लेकिन वे सबको जगाना चाहते हैं और उस सूर्य की किरण को देना चाहते हैं जो उनकी उपलब्धि है, जो उनको अनुभव हुआ है,
जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उनको पहचान हुई है, उस अपनी परात्म की भी पहचान हुई है। उन्होंने अपनी परात्म को इंद्रावती के रूप में जाना, इसीलिए वह आत्मा और परात्म की बात करते हैं। और परमहंस कहलाने वाले सद्गुरु और गुरु सबको ही संशय रहित ज्ञान देना चाहते हैं। इसलिए महामती जी कहते हैं कि आप लोग मेरे इस संशय को दूर कीजिए। आगे महामती जी कहते हैं, परमहंस बिन कौन कहे, जिन तजे हैं तीन शरीर, कहे महामत महादिशा धनी की, कोई कर दयो जुदे नीर खीर। वे कह रहे हैं, हे संत जनों, आपने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का परित्याग करके महाकारण अवस्था को प्राप्त किया है, अर्थात आपने तो ब्रह्म रूपता प्राप्त की है। भला आप परमहंसों के बिना मेरे संशयों को भला कौन दूर कर सकता है। मेरी तो यही इच्छा है कि आप दूध और पानी अर्थात ब्रह्म और माया को पृथक पृथक करके उनकी पहचान कराइए और मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत का पूर्ण बोध कराइए। बात वही है सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय में कोई भी संशय नहीं हो सकता, क्योंकि उनके हृदय में वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं लीला करता है। लेकिन वे सबके संशय को मिटाना चाहते हैं, महापुरुषों के संशय को इस तरह से मिटा देना चाहते हैं कि उनको भी आत्मा परात्म और उस पूर्ण की पूर्ण पहचान हो जाए और वे संसार को जगाने का कार्य करें। क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी का एक ही उद्देश्य था कि जागो और जगाओ। यह ज्ञान इसीलिए इस स्वाप्निक संसार में आया है कि लोग स्वप्न से जागृत होकर उस धाम की पहचान करें, उस अपने परात्म की पहचान करें और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूर्ण पहचान करें। इसलिए महामती जी इस तरह से विनम्र भाव से साधु संतों को बता रहे हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन अभी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले वे उनसे ही पूछ रहे हैं कि आप पहले मेरे संशय को दूर कीजिए। सुंदर साथ जी 29वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर